समान बड़े भाई साहब को रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। हमें आप पे गर्व है भाई साहब। ईश्वर से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आगे का जीवन भी आपका बहुत खुशियों से निकले, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिटायरमेंट भाई साहब, आपकी सफलता और खुशियों के लिए हम सदा प्रार्थना करेंगे। आपने हमें हमेशा प्रेरित किया है और हम आपके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है भाई साहब। हमारे परिवार का सबसे बड़ा सहारा है और प्रेरणा है। आपका प्यार मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे। हैप्पी रिटायरमेंट भैया। जब आप नए सफर पर जा रहे हैं तो हम आपकी सफलता के लिए कामना करेंगे और आपकी खुशियों की कामना करेंगे। हमें आप पे गर्व है। हैप्पी रिटायरमेंट। हैप्पी रिटायरमेंट अगेन भाई साहब। बहुत बहुत अभिवादन। आज मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं, हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना है कि गुदड़ी में लाल पैदा होते हैं। सच्चे मायने में मेरे जीवन का एक उदाहरण मेरे बड़े भाई श्रीमान गोविंद दीक्षित, शिक्षा के क्षेत्र में वो और भी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि एक सरकारी जॉब से रिटायरमेंट होना अपने जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं होता और इसको आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से समाज को, हमारे प्रदेश को और देश को और नई दिशा दिखाएंगे। ऐसे गोविंद जी का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारा एवं हमारे गांव का एक छोटा सा गांव जिसको गंडाल ठेठ माड़ का गांव कहते हैं, जहां पानी की व्यवस्था नहीं, जहां बिजली की व्यवस्था नहीं, जहां कच्चे मकान शायद सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में थे, जहां सड़कें नहीं, जहां तक मीलों पैदल चलते पहुंचा जाता था। और मैं ये मानता हूं कि बरसात के मौसम में वहां जीना दुर्लभ हो जाता था। ऐसी मिट्टी में पैदा होकर और इस मुकाम को पहुंचने कर उन्होंने दुनिया में एक नया आयाम स्थापित किया है। मैं उनको एक बार पुनः बहुत बहुत जीवन में अपना किरदार इतनी शिद्दत के साथ निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। ये कथन सटीक है हमारे गोविंद जी भाई साहब के ऊपर। फर्श से अर्श तक का सफर और शून्य से शिखर तक पहुंचने का सफर, एक दूर के इंटीरियर गांव से आकर के इतने उच्च पद पर पहुंचने तक का सफर अपने आप में बेमिसाल है, अप्रतिम है, अभूतपूर्व है। जहां तक सरकारी सेवाओं से निवृत्ति का प्रश्न है तो मैं कहूंगा ये तो नियम है, सभी की होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कभी भी सेवा से निवृत्त नहीं हो सकते। उनमें हमारे गोविंद जी भाई साहब हैं। जहाँ तक मैंने इनके व्यक्तित्व को देखा है और जितना नज़दीक से इनको देखा है तो अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व है इनका। अपने सेवा कार्य, सत्कर्म के कार्य बड़े अनूठे और अप्रतिम हैं इनके। सरकारी सेवाओं से निवृत्ति के इस अवसर पर मैं हमारे सबके प्यारे गोविंद जी भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। भाई साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमान गोविंद प्रसाद दीक्षित, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर के पद पर रह करके राजस्थान में इन्होंने जो शिक्षा जगत में क्रांति लाई है और जो शिक्षा का दान प्रदान किया है, शिक्षा के साथ में समीक्षा भी किया है। नाम ही जैसे गोविंद है तो मानो गोविंद की कृपा के रूप में ये सवाई माधोपुर को प्राप्त हुई राजस्थान को, और इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा जगत में अपनी ख्याति प्राप्त की और उत्तरोत्तर जो है वृद्धि के उत्तर शिखर पर, साथ में भगवान की उपासना और भक्ति को भी नहीं छोड़ा। दीक्षित हैं तो दीक्षित नाम से भी दीक्षित हैं और संस्कार से भी दीक्षित हैं और शिक्षित भी हैं, और इसलिए इनका ये जो कार्यकाल रहा वो आज ये विश्राम हुआ,
जिससे रिटायरमेंटी है, इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप आगे भी इसी शिक्षा जगत में सबको शिक्षा प्रदान करते रहें, यही मंगल शुभकामनाएं हैं। पूरे परिवार को शुभाशीष। जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गोविंद, तुम्हें अपने रिटायरमेंट को खुशी से स्वीकार करना है। तुमने जिन ऊंचाइयों को छुआ है उसके लिए सदैव मैं आपको बधाई देती रहूँगी। तुमने अपने व्यवहार से सभी के दिल में एक खास जगह बनाई है, जिसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। फिर से एक बार रिटायरमेंट की बधाई। तुम सदैव खुश एवं स्वस्थ रहो, यही मेरी कामना है। जीजा जी चरण स्पर्श, हैप्पी रिटायरमेंट। आपकी सादगी और सरलता हमारे लिए प्रेरणा रही है। आपके ऊपर हम सभी को गर्व है। आप आगे भी इसी प्रकार कार्य करते रहें और ईश्वर के ऊपर आपके और आपके परिवार के ऊपर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। Dear Jija ji, retirement is another new chapter of life. I hope you enjoy it with relaxation, good health and fun. Congratulations and happy retirement. गोविंद, तेरा खूब नौकरी करी भैया, तेरे को वो बधाई है, जाकी शुभकामनाएं भैया। खूब तेने बाय करी, बच्चा की अपने की खूब जिम्मेदारी निभाई। अब खूब अपने आराम से रहो भैया। गोविंद प्रसाद दीक्षित डीओ साहब, आपके लिए रिटायरमेंट से हमें बड़ी अभी खुशी हुई है और आपका काम अच्छी तरह से पूरा हो और भगवान का भजन करें। आपके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। और जिले में नाम किया है, अच्छा काम, अच्छा व्यवहार और मृदुभाषी रहे और 100% अच्छा काम किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का तो एक सीमित समय का ही साथ रहा है, लेकिन मैं तो प्रारंभ से ही, मैं भी 50 साल से गंगापुर में रह रहा हूँ और भाई साहब भी वही हैं। तो मैंने बहुत कम लोगों में ऐसे गुण देखे हैं। मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही महान व्यक्तित्व के कि माता पिता ने खूब नाम कमाया, यश कमाया, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ गए। तो इन लोग, गोविंद जी में ये खासियत है कि इन्होंने दोनों ही पक्षों को, सार्वजनिक जीवन में और परिवार के दायित्व के निर्वहन में इन्होंने 100% काम किया है। परमात्मा की तस्वीर लगाते थे अपने कक्ष में, फिर सारे फैसले होते थे इनके पक्ष में। आप जो भी काम करते थे गोविंद प्रसाद जी दीक्षित का जो है व्यक्तित्व सवाई माधोपुर जिले के शिक्षा जगत में एक जाना माना नाम है और वो उनके कर्मों से हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रह करके उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए। जिस विद्यालय में रहे उसी को उन्होंने सिरमौर बना दिया और आज गंडाल विद्यालय का जो विकास है वो भी उन्हीं की बदौलत है। सेवानिवृत्ति के इस दिवस पर पापा आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और आपके आने वाले नए सफ़र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापा, बचपन से लेके अब तक आपने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे आप ही की वजह से मैथ्स बहुत अच्छी लगती है।
पापा आगे भी आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपको और मम्मा को वो हमेशा सुखी रखें और स्वस्थ रखें। पापा आप हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। चरण स्पर्श पापा जी, सबसे पहले तो आपको रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जैसा रिटायरमेंट का समय है, एक ऐसा ट्रांजिशन फेज है जिसमें आप अपनी ऑफिशियली जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हैं और परिवार की तरफ पूर्णतः समर्पित होने जा रहे हैं। हमें खुशी है कि हम दूसरी तरफ रहकर आपका स्वागत कर रहे हैं परिवार में। फिर से अब आप अपना 100% टाइम हमको दे पाएंगे और भगवान से यही प्रार्थना है कि लाइफ की सेकेंड इनिंग्स आपके लिए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। विश यू हैप्पी रिटायरमेंट पापा जी। हैप्पी रिटायरमेंट पापा। मैंने आपका शुरुआत से लेकर अभी तक का फेज आपके साथ में व्यतीत किया है। मुझे याद है जब आपने पहली बार बालघाट में जब आप टीचर थे, उसके बाद में आप शहर में टीचर आए, उसके बाद में आप बाकी अन्य जगह पे प्रधानाचार्य रहे। मुझे वो फेज भी याद है जब हम आपके साथ साइकिल पे बैठ के चला करते थे। मुझे वो फेज याद है जब आप पहली बार बाइक लेके आए थे। वो फेज याद है जब आप घर पे कुछ स्टूडेंट्स को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। इन सब फेज के बीच में आपने हम सभी पर बहुत अच्छे से फोकस किया। आज हम जो भी बन पाए हैं सब आपके कारण बन पाए हैं और ना सिर्फ एक अच्छे अधिकारी बल्कि एक अच्छे इंसान भी बनाने में आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सभी के लिए पापा आपका बहुत बहुत थैंक यू। चरण स्पर्श पापा जी, यहाँ पे रिटायरमेंट। पापा जी नमस्ते, कैसे हो आप? कैसी चल रही है जिंदगी आपकी? अब तो रिटायरमेंट आ गया। मैं तो बोलूँगा अभी ही जिंदगी आपकी चालू हुई है। अभी जिंदगी के आनंद करने का समय चालू हुआ है। आपका जिस तरह का कार्य रहा, आपने पहले शहर में, पाल में, खूटला में, गंडाल में, बावनबास में, फिर गंडाल में जिस तरीके से आपने विद्यालय को कम्प्लीटली चेंज किया, जिस तरीके से उनके बारे में न्यूज़पेपर में आया, यह पूरी हमेशा हमें प्रेरणादायी रहा। जिस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और उसके बाद जिस पद पर आप समाप्त कर रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर, ये भी हम इट मोटिवेट्स अस, हमें हमेशा ये एक तरह से प्रेरणा देता रहता है। और अब ज़िंदगी का आनंद लीजिए। आई होप जैसे आप हमेशा हमें इंस्पायर करते हैं, आप इंस्पायर करते रहें। और अब राघव, आद्रिका, आद्विक, उनको भी आप अच्छे से वक्त दे पाएंगे। बाय। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते ताऊ जी, हैप्पी रिटायरमेंट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। ताऊ जी, आप हमेशा से हमारे लिए एक इंस्पिरेशन रहे हो, हमारी जो जनरेशन है उसके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हो। आपका जो हार्डवर्क है, आपकी जो डेडिकेशन है वर्क को लेके, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ और हमारी पूरी फैमिली को आप पे बहुत प्राउड है। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ताऊ जी ऑन योर रिटायरमेंट। आई होप आपकी जो नेक्स्ट लाइफ हो जॉब के बाद वो पीसफुल हो, आपको मजे आए। अब तो जो मेहनत करनी थी कर ली और इन सब चीज़ों से जो आपने आपकी जॉब को कंसिस्टेंटली किया है उनसे हमें सीखने को ही मिलता है। और मैं भी चाहूँगा कि मैं ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। ये डिसिप्लिन जिस डिसिप्लिन से आपने जॉब किया है मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। थैंक यू और थैंक यू, आपने ये सब किया हमारे लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल। रिटायरमेंट पापा, यू आर बेस्ट एंड हैंडसम बाबा इन द वर्ल्ड। मुझे आपसे कुछ बातें कहनी है, जल्दी जल्दी सुनना। पहली बात, अब आप ऑफिस तो जाओगे नहीं, तो फिर आपको सिर्फ मेरी, अम्मा की और रघु कौन की बात माननी है। दूसरी बात, जब भी मैं आपको फ़ोन करूं तब आपको तुरंत उठाना है, क्योंकि मम्मा पापा को डांट पड़वानी होती है जब वो मुझे डांटते हैं। और तीसरी बात, मुझे आपके रिटायरमेंट के लिए गिफ्ट में चॉकलेट और आइसक्रीम खरीदनी है। पापा दिला नहीं रहे तो फिर आप दिला देना, फिर मैं आपको वो गिफ्ट कर दूंगी। पर हाँ, खाएंगे मैं और रघु कौन ही। हैप्पी रिटायरमेंट बाबा, आई लव यू सो मच। हैप्पी रिटायरमेंट बाबा। नाना जी देखो तो हैं बड़े गंभीर, पर अंदर से हैं कि सब पर हुक्म चलाते हैं।
नानी से घबराते हैं। ऐसे मेरे नाना जी, ऐसे मेरे नाना जी, सुबह सुबह उठ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आंगन में चाय पीते हैं, पर घंटों पेपर पढ़ते हैं। ऐसे है मेरे नाना जी, ऐसे है मेरे नाना जी, लो नाना जी। ज्ञान अंतस में लेते जाइए, ये कर्म भूमि के पथ की विराम पाइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। धन्यवाद।